पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस खर्च के मामले में देश की सबसे बड़ी रीजनल पार्टी है। वही कमाई के मामले में के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस टॉप पर है। यही नहीं, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया की तुलना में छोटे दलों की खर्चे से अधिक उनकी आमदनी हो गई है। एडीआर की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि देश भर के क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के खर्चे आय की तुलना में 1/4 से भी कम है। यही नहीं, वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में 2022-23 में क्षेत्रीय दलों की आय में भी वृद्धि हुई है। अब बाकी पार्टियों का क्या है हाल, बड़ी बात में आज इस पर करेंगे बात और बताएंगे आपको क्षेत्रीय दलों का पूरा हिसाब किताब। नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम, मैं हूं आपके सामने सपना शर्मा। चुनाव और सियासी दलों के आंकड़ों पर काम कर रही संस्था एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने 2022-23 के लिए 57 क्षेत्रीय दलों में से 39 की विस्तृत आय और व्यय का खुलासा किया है। इनमें बताया गया है कि सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पार्टी चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस है। वहीं सबसे ज्यादा खर्च करने वाली पार्टी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी है। यही नहीं, रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि 39 दलों की कुल 1740.4 करोड़ रुपए की आय में से शीर्ष 5 दलों की कमाई ही 1541.3 करोड़ रुपए है। यही नहीं, इन रीजनल पार्टियों का खर्च केवल 481 करोड़ रुपए ही रहा, यानी कमाई के मुकाबले यह खर्च मात्र 1/4 से भी कम है। अब किस पार्टी ने कितनी कमाई की और कितना खर्च किया, चलिए एक एक कर आपको इसकी डिटेल्स देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं के चंद्रशेखर की पार्टी बीआरएस की, जिसकी कमाई रीजनल पार्टियों में सबसे अधिक रही। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी की कमाई 2022-23 में 737 करोड़ रुपए रही। ये कमाई सभी दलों को मिली रकम का 42.3% है, जबकि पार्टी ने सिर्फ 57.47 करोड़ ही खर्च किए हैं। बता दें कि जहां कमाई के मामले में बीआरएस टॉप है, तो वहीं खर्च करने के मामले में ये पार्टी तीसरे नंबर पर रही। चलिए अब बात करते हैं ममता दीदी की पार्टी टीएमसी की, जो खर्च करने के मामले में सबसे बड़ी रीजनल पार्टी है। एडीआर की रिपोर्ट में सबसे अधिक खर्च करने वाली टॉप 5 पार्टियों में तृणमूल कांग्रेस सबसे ऊपर है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में टीएमसी की कमाई 333.45 करोड़ रुपए थी, जबकि खर्च 181.1 करोड़ रुपए किए, जो कुल खर्च का 37.6% है। बता दें कि इस बार टीएमसी की आय में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में टीएमसी की आय में 212 करोड़ रुपए की कमी हुई है। 2021-22 में जहां टीएमसी की आय 545.745 करोड़ थी, वहीं 2022-23 में 333.457 करोड़ रह गई। हालांकि कमाई के मामले में टीएमसी बीआरएस के बाद दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस कमाई के मामले में 5वें स्थान पर और खर्च के मामले में दूसरे नंबर पर रही। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक वाईएसआर सीपी ने जहां 79.3 करोड़ रुपए खर्च किए, जो कुल खर्च का 16.49% है, तो वहीं उसकी कमाई सिर्फ 74.78 करोड़ थी। अब किस पार्टी ने कितनी कमाई की, टॉप 5 पार्टियों की लिस्ट आपको दिखाते हैं। पहले नंबर पर बीआरएस है, जिसकी कमाई 737.6 करोड़ रही। दूसरे नंबर पर टीएमसी, जिसकी कमाई 333.45 करोड़ रही। तीसरे नंबर पर डीएमके, जिसकी कमाई 214 करोड़ रही। चौथे नंबर पर बीजेडी, जिसकी कमाई रही 181.05 करोड़ रुपए। वही कमाई के मामले में नंबर 5 पर रही वाईएसआर कांग्रेस, जिसकी कमाई रही है 74.78 करोड़। अब किस क्षेत्रीय दल ने कितना खर्च किया, उसकी टॉप 5 लिस्ट आप देखिए। पहले नंबर पर है टीएमसी, जिसने कुल 181.18 करोड़ रुपए खर्च किए, जो कुल खर्च का 37.66% रहा।
खर्च करने के मामले में दूसरे नंबर पर है वाईएसआर कांग्रेस, जिसने 79.32 करोड़ खर्च किए। तीसरे नंबर पर रही बीआरएस, जिसने 57.47 करोड़ खर्च किए। चौथे नंबर पर डीएमके रही, जिसने 52.62 करोड़ खर्च किए। वहीं सबसे ज्यादा खर्च करने वाली पार्टियों में पांचवें नंबर पर समाजवादी पार्टी रही, जिसने 31.41 करोड़ खर्च किए। बता दें कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने अपनी हालिया रिपोर्ट में देश की 57 में से 39 रीजनल पार्टियों की कमाई और खर्च का ब्यौरा जारी किया, जिसमें यह खुलासा हुआ है कि सभी 39 दलों में से शीर्ष 5 दलों ने 1541.3 करोड़ रुपए कमाए हैं। ये सभी दलों की कुल आय का 88.5% है। बता दें कि 39 क्षेत्रीय दलों की कुल घोषित आय 1740.4 करोड़ थी। जानकारी ये भी है कि सबसे अधिक कमाई स्वैच्छिक दान और चुनावी बॉन्ड से हुई है, जो 1522.46 करोड़ रुपए या कुल आय का 87.4% थी। बता दें कि चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार सभी पार्टियों को अपनी सालाना आय व्यय की रिपोर्ट आयोग को सौंपनी होती है। इसके मुताबिक पार्टियों को 31 अक्टूबर 2023 तक चुनाव आयोग की वेबसाइट पर एनुअल ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी थी, लेकिन सिर्फ 16 ही पार्टियों ने समय सीमा का पालन किया और 23 पार्टियों ने अपनी रिपोर्ट देरी से जमा की थी। ये देरी 3 से लेकर 150 दिन तक थी, लेकिन कुछ पार्टियां तो ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक रिपोर्ट दी ही नहीं। एडीआर की रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि देश की 18 रीजनल पार्टियों ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की अपनी ऑडिट रिपोर्ट चुनाव आयोग को जमा कराई ही नहीं है। इन पार्टियों में शिवसेना, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट, जे&के नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और शिवसेना यूबीटी शामिल है। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 19 क्षेत्रीय पार्टियां ऐसी हैं जिसने वित्त वर्ष के लिए अव्ययित आय की घोषणा की है, यानी इन पार्टियों ने बिना खर्च की गई आय भी बताई, जिसमें पहले नंबर पर बीआरएस रही, जिसके पास खर्च नहीं की गई सर्वाधिक 680.20 करोड़ रुपए की आय रही। इसके बाद बीजू जनता दल की पार्टी रही, जो 171.06 करोड़ रुपए की आय खर्च नहीं कर सकी। वहीं द्रमुक की 161.72 करोड़ रुपए की आय खर्च नहीं की जा सकी। बता दें कि इसके विपरीत 20 ऐसी भी पार्टियां हैं जिसने कमाई से ज्यादा खर्च होने की जानकारी दी। ऐसी पार्टियों में सबसे शीर्ष पर रही जनता दल सेक्युलर पार्टी, जिसने अपनी आय से 490% अधिक खर्च किया। जानकारी है कि चंदा और चुनावी बॉन्ड पार्टियों के आय के प्राथमिक स्रोत थे। इनसे पार्टियों को 1522.46 करोड़ रुपए मिले, जो कुल आय के 87.4% है। आपको याद होगा कि फरवरी 2024 में एडीआर ने 6 नेशनल पार्टियों की कमाई और खर्च की रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल पार्टियों ने वित्त वर्ष 2022-23 में अपनी कुल आय लगभग 3077 करोड़ रुपए घोषित की थी। इसमें भाजपा ने सबसे ज्यादा कमाई और सबसे ज्यादा खर्च किया था। रिपोर्ट के अनुसार जहां बीजेपी की कमाई 2361 करोड़ थी, तो वहीं पार्टी का खर्च 1361.68 करोड़ रहा। दूसरे नंबर पर कांग्रेस थी, जिसने 452.375 करोड़ रुपए की आय अर्जित की थी, जबकि पार्टी ने 467.13 करोड़ रुपए खर्च किए थे। वित्त वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय पार्टियों की कितनी कमाई और कितना खर्च रहा, अब उन टॉप 5 पार्टियों की लिस्ट आप देखिए। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की, जिसकी कुल कमाई 2360.84 करोड़ रुपए रही और खर्च रहा 1361.68। वहीं कांग्रेस की कमाई थी 452.37 करोड़ रुपए और खर्चा रहा 467.13 करोड़, यानी कांग्रेस ने अपनी आय से ज्यादा खर्चा किया। कमाई के मामले में तीसरे नंबर की पार्टी रही सीपीआईएम, जिसने 141 करोड़ रुपए कमाए और खर्च किए सिर्फ 52.62 करोड़। वहीं आम आदमी पार्टी ने अपनी आय से काफी ज्यादा खर्चा किया,
जहां आपकी कमाई सिर्फ 85.17 करोड़ रुपए थी, तो वही पार्टी का खर्चा था 102.05 करोड़ रुपए। बीएसपी की बात करें तो बीएसपी की कमाई रही 29.27 करोड़ और खर्चा रहा 18.42 करोड़ रुपए। फरवरी के समय नेशनल पार्टियों की रिपोर्ट में क्या कुछ था, यह आपने देखा। फिलहाल रीजनल पार्टियों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें अभी भी 18 पार्टियों की आय और खर्च को लेकर कोई जानकारी नहीं है। बता दें कि क्षेत्रीय पार्टियों के आंकड़े जारी करने के बाद एडीआर की रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि चुनाव आयोग कड़ी समय सीमा लागू करे और देर से या ऑडिट रिपोर्ट जमा न करने वाले राजनीतिक दलों को दंडित करे। इसके अलावा राजनीतिक चंदा में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत दानकर्ता के विवरण का पूरा खुलासा करने की भी अपील की गई है। रिपोर्ट में आयकर अधिनियम की धारा 13A और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29C जैसे कानूनों को सख्ती से लागू करने का आह्वान भी किया गया है, जो राजनीतिक दलों के द्वारा अपनी वित्तीय स्थिति का खुलासा करने को अनिवार्य बनाता है। तो उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। बड़ी बात में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार। रितम मीडिया की नई ऐप आ गई है। जी हाँ, देश की उभरती हुई बहुभाषी मल्टीमीडिया रितम ऐप का नया वर्जन लॉन्च कर दिया है। इस नए अपडेट के साथ मिलेंगे आपको ढेर सारे मजेदार फीचर्स। जैसे ही आप ऐप खोलेंगे, आपको सबसे ताजी खबरों का सेक्शन लेटेस्ट न्यूज मिलेगा। इसमें आप देश दुनिया की हर खबर PIH और देख सकते हैं। साथ ही दिस डे इन हिस्ट्री में जानिए इतिहास की खास बातें। रितम मीडिया ने खास आपके लिए टीवी और वेब सीरीज सेक्शंस जोड़े हैं। अब देखिए अलग अलग न्यूज चैनल्स और मजेदार कहानियां। और हाँ, सिटीजन जर्नलिज्म को बढ़ावा देने के लिए वीडियो सेक्शन भी है। यहाँ आप अपने इलाके की बातें सब तक पहुँचा सकते हैं। खासकर महिलाओं और युवाओं के लिए भी अलग अलग टैब्स हैं, जो उनकी पसंद और जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो अब इंतजार कैसा? फटाफट गूगल प्ले स्टोर या iOS पर जाइए और रितम ऐप डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले पाइए अपडेटेड न्यूज।